नमन। आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली, गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवानी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक। आज सेटलमेंट के संबंध में 13 फरवरी को टॉक्स थी और आज ये था कि साइन हो जाएगा फाइनल सेटलमेंट, लेकिन अल्टीमेटली शाम रात को पता लगा कि साइन नहीं हुआ। श्री मनमोहन दास जनरल सेक्रेटरी NOBW का मैसेज आया, लेटेस्ट मैसेज, आज 13/2/2023 को रात में। 5-day बैंकिंग डिक्लेरेशन ऑफ ऑल Saturdays as weekly holidays you have been discussed with IBA and executive members of management. Now path is clear for 5-day banking. Along with this most awaited issue, we discussed other residual issues also. The undersigned was present in today's UFB-IBA meeting. Detailed circular will follow, which be reproduced / sent. मनमोहन दास जनरल सेक्रेटरी NOBW। अच्छा, ये था। एक और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई कहीं से, बहुत विश्वास सूत्रों से जिसे कह सकते हैं, सेंट्रल ऑफिस लेवल से मेरे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बात की थी। वन मोर इन्फॉर्मेशन आई गॉट फ्रॉम सीनियर एग्जीक्यूटिव दैट SBI LFC issue is still not settled. SBI Association demanding very much heavy package of LFC for State Bank of India staff and officers, and IBA didn't agree. Rest is okay. All done except it. May be settled by coming 1 or 2 weeks. कि भाई ये एक LFC की वजह से रुक गया। स्टेट बैंक कोई हाई अमाउंट चाह रहा है, स्टेट बैंक का स्टाफ, उनकी एसोसिएशन वगैरह अपने स्टाफ के लिए, बाकी लोगों के लिए वो है नहीं है। तो उसमें यही है कि फिर दूसरों को भी देना पड़ सकता है, और वो इतना पैसा है नहीं है, तो इसलिए उन्होंने एग्री नहीं करा। तो ये एक हिच पड़ी हुई है, बाकी सब चीज़ें होगी। मुझे जो जानकारी लगी है अलग है सभी इन्फॉर्मेशन से। अच्छा, श्री JN शुक्ला जी लिखते हैं, 12th सेटलमेंट इज इन लिम्बो। 12वां समझौता अधर में लटका। मांग पत्रों में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति के बावजूद बड़ी यूनियनों की अड़ंगेबाजी से 12वां समझौता अधर में लटका है। कृत्रिम मुद्दों पर समझौते को 6 माह और लंबा खींचने की बड़ी यूनियनों की चाल है, ताकि लेवी बढ़ सके और वसूली लेवी की जा सके। तो ये JN शुक्ला जी लिखते हैं इलाहाबाद से, प्रयाग से। और RK वर्मा सहारनपुर से कहते हैं कि भाई ये CHP का और बंदलिस जी का है सब मामला। इन्होंने जानबूझ के रोका है सेटलमेंट, और ये रोकते हैं, ऐसे ही करते हैं, ये सब हिच लगाते हैं चीज़ों में, उनका ऐसा कहना था। वो CHP को ज़्यादा इसमें वो मान रहे हैं दोषी, उन्होंने भी अपना लिखा है। अच्छा, किसी ने और एक मेरे पास भेजा, उन्होंने लिखा साइनिंग नोट हैपनिंग टुडे, लीगल ड्राफ्ट वेटिंग डन टुडे। तो साइनिंग रहेगी, लीगल ड्राफ्ट वेटिंग हो चुकी है। और कृष्ण कुमार हैं, ये लिखते हैं 5-day बैंकिंग नोट एनकरेजिंग, और वो कहते हैं कि PMO में पड़ी हुई है अप्रूवल उसकी, अभी रिकमेंड होकर के, तो वो अप्रूवल नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपना इस पे प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसके अतिरिक्त एक ये बता देता हूँ कि KMD जो है दस्तूर जो है, जिन्होंने उनकी पॉलिसी ली है KMD की, उन्होंने अपने रिटायरीज को सभी कार्ड ईमेल पे भेज दिए हैं। अगर नहीं मिले तो फिर फॉलोअप कर लें उनको, ये मैं आपको सूचना दे देता हूँ। अच्छा, एक लखनऊ में समाचार पत्र है अमर उजाला में,
छपा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि वो जनवरी की टॉक्स के बेस पर है, पर डिटेल इस तरह से किसी ने दी नहीं थी, उन्होंने दी है आज, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लिखते हैं अमर उजाला लखनऊ, बाई पार्टाइट सेटलमेंट 12th के संबंध में जो आज साइन होना था नहीं हुआ। ये तो पिछले वाले के बारे में मैं कह रहा हूँ। जो कुछ बिंदु संज्ञान में आए हैं इस संबंध में, आगे ये बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब जो संज्ञान में है, लेकिन ये जनवरी के आधार पर है। अमर उजाला लखनऊ ने लिखा है, क्लर्क के पदनाम को कस्टमर सर्विस एसोसिएट करने की तैयारी है। 17% बढ़ोतरी के साथ बैंक स्टाफ को बीमा, म्यूचुअल फंड और स्टॉक समेत कई जिम्मेदारी अधिकाधिक रूप से दी जा सकती हैं। क्लर्क के दैनिक कामकाज में कार्य बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी है। हेड कैशियर को सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट, स्पेशल असिस्टेंट को स्पेशल कस्टमर सर्विस एसोसिएट और सब स्टाफ और चपरासी व बिल कलेक्टर को ऑफिस असिस्टेंट कहा जाएगा और इलेक्ट्रीशियन और एसी हेल्पर को टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी को हाउसकीपिंग से संबोधित किया जाएगा। ये प्रस्ताव है। क्लर्क के पदनाम के साथ उनका दायित्व भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह सभी जनवरी में हुई वार्ता के अनुसार है। बैंकिंग, स्टॉक, फंड और बीमा आदि की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। क्लर्क 10,000 तक पासिंग कैश चेक वगैरह अभी तक करता है, जो 50,000 हो जाएगा, और क्लियरिंग फंड ट्रांसफ़र की जो 15,000 की पावर है वो 1 लाख किए जाने का प्रस्ताव है। और ड्राफ्ट की कैश रिसीट की जिम्मेदारी 15,000 तक है, वो भी 50 तक हो सकती है। कैश रिसीट व अधिकृत पासिंग कैपेसिटी 50,000 हो सकती है। और कैश जो जमा करेगा वो तो जमा करने की कोई लिमिट तय नहीं करी, जितना मर्जी दे देंगे वो कैपेसिटी उतना ही उसको करना होगा। ये बीपीएस के ऊपर कुछ समाचार थे, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये रिटायरीज के लिए भी थे और इन सर्विस वालों के लिए भी, ये तो जनरल चीज़ है रिटायर उसके बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया। एनओबीडब्ल्यू वैसे भी रिटायरीज का संगठन नहीं है, वो सर्विस एम्प्लॉयज़ का है, सर्विंग एम्प्लॉयज़ का। तो ये चीज़ें आई हैं हमारे सम्मुख, वो आपको बता दी। इसको रोका जा रहा है, लोगों का कहना है कि ये लेवी बढ़ाने के लिए रोक रहे हैं, और पता नहीं किस हिसाब से रोक रहे हैं। बाकी जो वेंकटचलम का एक कहा था कम्युनिकेशन पहले, जो एक्सक्रेशिया वो तो उन्होंने डिस्कस और वो कर लिया, हालांकि डिस्क्लोज अभी नहीं करा, पर वो सेटल कर लिया किसको क्या देना है। तो बाकी ये रोका हुआ है, कब तक रोकेंगे, 5 डे बैंकिंग के नाम पे रोकेंगे या फिर वो एलएफसी वाला मैटर भी एक नया खड़ा हो गया जो बता रहे हैं, किस नाम से रोकेंगे या क्या करेंगे ये तो पता लग जाएगा अभी। धन्यवाद साथियों, नमन, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हो। आर के त्यागी, गाजियाबाद।